वीवर्स, ये मैं बनाने जा रही हूँ स्टू। स्टू कहते हैं, प्याज वाला गोश्त कह लें या इसको कहा जाता है स्टू, क्योंकि इसमें प्याज ज़्यादा होती है और ये बाकी मसाला जात होते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है और इसको सब कुछ एक साथ डाल के और चढ़ा देना होता है, कुछ टेंशन नहीं। तो मैं आपको सिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पर ये चूल्हा मैं खोल रही हूँ और कुकर में बनाऊंगी क्योंकि फटाफट बन जाएगा। गोश्त है ना, तो इसमें गल भी जाएगा और हो जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ। गोश्त देखें कितना है, उस हिसाब से आपको जितना ऑयल आपको पसंद हो, जितना भी ऑयल पसंद हो आप उसमें इतना ऑयल डाल दीजिए। अब इसमें ही ये मैं आँच हल्की कर देती हूँ, ठीक है। अब इसमें ही मैंने गोश्त डाल दिया। जितना गोश्त है उतनी ही क्वांटिटी में ये प्याज कटी हुई होनी चाहिए, बहुत मोटी मोटी ना हो, बहुत पतली पतली भी ना हो। तो ये सारी ये भी इसी के अंदर चली जाएगी। इसमें ही दही चला जाएगा, इसमें ही टमाटर चले जाएंगे, इसमें ये थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च है ये चली जाएगी, ये थोड़ी सी साबुत मिर्च है ये भी चली जाएगी। अच्छा, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है ये भी इसी में चला जाएगा। अच्छा, ये 4 तरह के मसाले हैं, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंगें और काली मिर्च थोड़े थोड़े से, ये भी इसी में चले जाएंगे। अच्छा, ये हल्दी है, ये थोड़ी सी जाएगी, तकरीबन एक टीस्पून के बराबर। अच्छा, ये नमक है, ये भी 1 टीस्पून ही है, ये भी चले जाएगा। बाद में आप देख लीजिएगा, आपको कम लगे तो नमक मिर्च बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये सब चली गई हैं चीज़ें। इसमें ये साथ में ही जाएंगी, ये जो हरी वाली मिर्च है ना, 2-2 पीस करके ये भी एक साथ इसी में। अब ये मैं इसको मिक्स करती हूँ। बस ये अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया और इसमें मैं तकरीबन ये हाफ कप के बराबर पानी लेके, फिर ये अपना पानी भी छोड़ना शुरू हो जाएगा। अपना ये टमाटर भी और दही और गोश्त ये सब अपना अपना पानी थोड़ा छोड़ेंगे, तो इसके अंदर इतना पानी हो जाएगा कि ये गोश्त इसी के अंदर गल जाए। अब मैं इसको कुकर को बंद करके और इसको चढ़ा दूँगी तकरीबन 15 मिनट। तो ये 15 मिनट में इंशाल्लाह बहुत अच्छा गल जाएगा। मैंने इसको कुकर को बंद कर दिया और अब मैंने ये चूल्हे पर रख दिया। बहुत तेज़ आंच ना हो कुकर की, तो मीडियम आंच के ऊपर इसको पकने दें। 10-15 मिनट में ये हो जाएगा। देख लीजिएगा, अगर आपका गोश्त देर से भी कोई गलता है तो आप देख लीजिएगा कि अगर नहीं गला है तो थोड़ा सा और बंद करके चला लीजिएगा। तो ये अब मैं जब इसको खोलूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखें मैंने ये बिल्कुल गल गया था और अब मैंने इसको भून लिया है। जैसे ही पानी खुश्क हो ना, बस थोड़ा सा आप भून लें चला के, तो इसकी जो प्याज थोड़ी सी मोटी मोटी होती है वो सब घुल जाती है। तो बस ये बिल्कुल तैयार है। और इसमें मैंने बिल्कुल जब बंद कर दिया ना चूल्हा, उस वक्त मैंने ये अदरक है जो मैंने छोटे छोटे पीस में की हुई, तो ये मैंने डाल दी है, ये डाल दी थी मैंने। तो ये इसके साथ में बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी सी ये गरम में ही ना ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी और इसका जायका बड़ा अच्छा सा आता है। बस मैं अभी आपको दिखाती हूँ निकाल के कि कैसा लग रहा है। जायका बहुत अच्छा होता है। नमक मिर्च अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। ये बस ये देखें बिल्कुल तैयार है। शक्ल में भी बहुत अच्छा है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। ज़रूर टेस्ट किया करें, थोड़ा सा बना के
ज़्यादा ना बनाया करें। जब भी कोई नई चीज़ आप ट्राई करें तो थोड़ा सा ट्राई किया करें, क्योंकि आपको पता भी चल जाए ना, अंदाज़ा भी हो जाए। फर्स्ट टाइम में सही नहीं बनता है, कभी कुछ आगे पीछे हो जाती हैं चीज़ें, तो थोड़े से में आप ट्राई किया करें, उसके बाद आप ज़्यादा बनाएं क्वांटिटी में। अच्छा, हमेशा जल के अंदर थोड़ा सा चिकना गोश्त अच्छा लगता है, तो मैं हमेशा चिकना गोश्त थोड़ा सा लेती हूँ, थोड़ा बहुत चिकनाई इसमें आनी चाहिए। ऐसे पुलाव में भी थोड़ी सी चिकनाई आनी चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा बनता है। तो आप ज़रूर बनाइएगा, इसको ट्राई कीजिए।